जो लोग हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, जो लोग पार्लियामेंट में और दूसरी जगह पे ऐसे बड़े टीम रहते हैं जो उनके लिए बहुत बड़ा उनके कामों में ऐसे आवाज आने की कोशिश करनी चाहिए। ये सवाल एकदम जरूरी और महत्वपूर्ण है। ये बात ठीक है कि एक इंजीनियर के पास रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, खोज की सुविधा ना हो, काम ना हो तो वो क्या करे। लेकिन अगर पूरे देश के पास रोटी ना हो, रोजी ना हो, कपड़ा ना हो तो देश क्या करे और इंजीनियर को कहां से रोटी, रोजी और कपड़ा दे। जब हम ये बात कहते हैं कि अगर मेरे पास रोटी, रोजी, कपड़ा नहीं तो मैं कैसे कुछ करूं, तो हमें ये भी जानना चाहिए इस पूरे मुल्क के पास भी रोटी, रोजी, कपड़ा नहीं, ये आपको कहां से दे, ये हल कहां होगी बात, इसको कहां से हम तोड़ें। अगर मुल्क का हर आदमी ये कहता हो कि जब मेरे पास रोटी, रोजी, कपड़ा होगा तब मैं कुछ करूंगा, तो ये रोटी, रोजी, कपड़ा आएगा कहां से। क्योंकि मुल्क का पूरा आदमी कहता है कि जब कुछ होगा तब मैं करूंगा, और पूरा मुल्क ऐसा कहता है, तो ये आएगा कहां से। ये मामला ऐसा है कि पूरा मुल्क कोई आसमान में बैठी हुई चीज नहीं, हम सब हैं। और जब हम ये कहते हैं कि पहले हमें रोटी, रोजी, कपड़ा चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमें रोटी, रोजी, कपड़ा देने के लिए कोई आसमान से उतरेगा। नहीं, हिंदुस्तान के इंजीनियर को समझ लेना चाहिए कि उसको बिना रोटी, रोजी, कपड़े के रोटी, रोजी, कपड़ा खोजने की कोशिश करनी है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। और ये इंजीनियर का ही सवाल नहीं है, डॉक्टर का भी यही है, शिक्षक का भी यही है, मजदूर का भी यही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर बुद्धिमत्ता है आदमी के पास, तो बुद्धिमत्ता का एक ही मतलब होता है कि जब जिंदगी चीजें नहीं दे पाती तो बुद्धि चीजों को पैदा करने की दिशा में फिर भी मार्ग खोज लेती। हम सबकी आदत ये हो गई है जैसे किसी और की जिम्मेवारी है जो पूरा करे, लेकिन कौन जिम्मेवारी पूरा करेगा। और जब एक इंजीनियर को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 20 या 24 साल की उम्र का उसे मुल्क कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि उसे रोटी नहीं दी गई, कपड़े नहीं दिए गए, शिक्षा नहीं दी गई, उसको सब दिया गया है। 24 साल कुछ कम नहीं होते, उसको सारी शिक्षा दे दी गई। अब हम उससे आशा करते हैं कि जहां कुछ भी नहीं है वहां वो कुछ पैदा करने की फिक्र करे। ये मैं जानता हूं कि समुद्र पर मकान बनाना हो तो नंगे खाली हाथ से नहीं बन जाएगा, लेकिन समुद्र पर मकान बनाने की योजना नंगे खाली हाथ भी बना सकते हैं। और अगर एक बार योजना बन जाए तो वे हाथ भी खोजे जा सकते हैं जो श्रम कर सके, और वे लोग भी खोजे जा सकते हैं जो पैसा दे सके। जिस आदमी ने पहली दफा मोटर की डिजाइन बनाई उसके पास एक पैसा नहीं था और खाने को रोटी भी नहीं थी, और वो जिन लोगों के पास मोटर की डिजाइन लेके गया उन सबने कहा तुम पागल हो, क्योंकि मोटर उसके पहले दुनिया में कभी थी नहीं, कार कभी थी नहीं। जब उसने लोगों से कहा कि बिना घोड़े के और बिना बैल के ये गाड़ी चलेगी, तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वो आदमी घूमता रहा नंगा, भूखा और प्यासा। आखिर उसे एक आदमी मिल गया जिसने तैयार हो गया, उसने कहा कि प्रयोग कर लेने में कोई हर्ज नहीं, तुम आदमी बुद्धिमान मालूम पड़ते हो, हालांकि काल्पनिक हो, सभी बुद्धिमान आदमी काल्पनिक होते हैं, लेकिन दुनिया से कल्पना में ही सृजन होता है। एक आदमी मिल गया जिसने पैसा लगाया, जिसने पैसा लगाया उसके घर के लोगों ने भी कहा कि तुम पागल तो नहीं हो। कहीं दुनिया में कभी कोई गाड़ी चली है जिसमें हाथी, घोड़ा, बैल कोई भी ना जुता हो? उसने कहा अब तक तो नहीं चली, लेकिन दुनिया में बहुत सी चीजें कल हो सकती हैं जो कल तक नहीं हुई हैं। पैसे वाला भी मिल जाता है, हाथ से मजदूरी करने वाला भी मिल जाता है। एक बार हमारे सोचने का ढंग और अप्रोच बदलनी चाहिए। हम निरंतर ये सोचते हैं कि कोई हमें पहले दे। फिर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये सच है कि इंजीनियर को काम मिल जाए तो वो बहुत कुछ करेगा, जिनको काम मिल गया है वो क्या कर रहे हैं? जिनको नौकरी मिल गई है वो क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सभी इंजीनियर नौकरी के बाहर हैं। लाखों इंजीनियर नौकरी के भीतर हैं, वो क्या कर रहे हैं?